9 मई के मास्टरमाइंड की गिरफ्त का वक्त आ गया। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफार किरदार तक पहुंचाया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 9 मई वाकयात के मास्टर माइंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। चेयरमैन PTI की ऐसी गुफ्तगू मौजूद है, शायद अदालत को भी कहना पड़े कि इन कैमरा कर दें। ये कहते हैं इनके साथ सियासी वर्कर के तौर पर बर्ताव किया जाए। ऐसा नहीं होगा। इन लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी। इनके ताने बाने बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। PTI चेयरमैन का तर्ज अमल मुल्क दुश्मन। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात भी अभी इन्हीं की वजह से हो रही है। 9 मई को हसास तंसीबात पर हमले हुए, स्कूल और अस्पताल तक जलाए गए। मरियम औरंगजेब ने शरपसंदों की गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक का शोर बेमायनी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शरीक अफराद के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात चलाने की हिमायत करती। जिन्ना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरीयत के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आज मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। क्या वीडियो की जांच पड़ताल कराए। जस्टिस शहबाज रिजवी का इस्तफसार। इस्तखासा का पहला काम था कि वो यास्मीन राशिद को नामजद कराता। जस्टिस वहीद के गुज़िश्ता समाअत में रिमार्क्स। PTI चेयरमैन के खिलाफ कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल वकील के बेटे की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। मकतूल वकील साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरखास्त गुजार थे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर ने नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों का रिकॉर्ड मांग लिया। 13 जून को नैब रावलपिंडी में तलबी का नोटिस जमान पार्क में मौसूल। बुशरा बीबी ने नैब को बतौर गवाह तलबी का जवाब जमा करा दिया। शौहर के साथ 8 जून को पेश होने की दरखास्त। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नई जमात कायम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान। जहांगीर तरीन आज अपनी पार्टी के मंशूर का ऐलान करेंगे। अलीम खान के अशाइये में पार्टी के नाम का ऐलान किया गया। मुल्क भर से 100 के करीब साबिक अरकान असम्बली की नई पार्टी में शमूलियत। I totally believe that Pakistan has to go to double digits exports. That doesn't mean 20 billion, that means 200 billion. I don't believe in even getting foreign investors, because foreign investor will take from you, they'll put in $1 and they'll take $5 out. मुल्क की बिगड़ती माशी सूरत हाल को संभालने के लिए आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। मईशत की बेहतरी आने वाले नस्लों के लिए ज़रूरी करार दे दी। गैर मुल्की सरमायाकार $1 लगाकर $5 ले जाता है, तो ये काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते। पंजाब के तमाम बड़े कारोबारी अफराद इकट्ठे हो जाएं तो वो कर्ज और सरमायाकारी की जमानत देंगे। साबिक सदर का लाहौर में चार्टर ऑफ इकोनॉमी मुबाहिसे में खिताब। हुकूमत का डॉलर एमनेस्टी स्कीम लाने पर गौर। मुतालिका फोरम से मंजूरी के बाद स्कीम बजट का हिस्सा बनेगी। घरों और लॉकर्स में रखे डॉलर डिक्लेयर करने पर एमनेस्टी देने की तजवीज़। बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स दुगना करने की तजवीज़। इंजन कैपेसिटी के बजाय खरीदारी रसीद पर विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। बैंकों से यौमिया 50,000 रुपए निकलवाने पर ख़त्म किया गया टैक्स बहाल करने की सिफारिश। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने बजट से पहले आवाम को पेट्रोल की कीमत में कमी की खुशखबरी सुना दी। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी। तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान से टापी मुआहिदे के नतीजे में गैस भी सस्ती की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम की गुफ्तगू। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने का फैसला। हुकूमत को 10 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। हुकूमत हासिल शुदा रकम से पेंशन में 30% तक इजाफा करने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने का फैसला। बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चीनी, घी, आटा, दालों, चावल पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस C कंट्रोल प्रोग्राम का मंसूबा भी बजट का हिस्सा। 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़्यादतीस की रोकथाम के लिए नेशनल प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल के क़याम और आलात के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। MKM पाकिस्तान ने बजट के लिए तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ से मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। डॉक्टर फारूक सत्तार का दावा। रिवायती बजट दिया तो सबको पता है उसके क्या नताइज होंगे। MKM स्टेटस को तोड़ना चाहती है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर में मुंतखब नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी की तकरीब। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान आमने सामने आ गए। कौंसिल हॉल में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। फिस्तायत फाशिज्म का मुजाहरा कर रही है और अपनी बदतरीन फाशिस्ट अमल के जरिए से इस पूरे इलेक्शन पर कब्जा कर रही है। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान का पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर के लिए अक्सरियत के दावों पर हैरत का इजहार। जमात इस्लामी के अपने अरकान भी हाफिज नईम को वोट देने के हक में नहीं, उन्हें 130 वोट भी नहीं मिलेंगे। जियाले रहनुमा सईद गनी का रद्द-ए-अमल। हाफिज नईम उर रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं है और ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले भी कही थी। पीटीआई को एक तरफ रखें, मैं तो कह रहा हूँ जमात इस्लामी के 130 मेंबर ये मुझे इकट्ठे करके दिखा दें, कहीं वो 130 भी इनके। बिलावल भुट्टो जरदारी की नजफ में हजरत अली और करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े पर हाजिरी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर ख़ारिजा की करबला के गवर्नर नसीफ जासिम उल खत्ताबी से भी मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने आयतुल्लाह शेख बशीर हुसैन अल नजफी से भी मुलाकात की। लाहौर के ताजिरों ने भी रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। गर्मियों में गाहक घरों से ही शाम में निकलते हैं, दिन में खरीदारी करने कौन आएगा, दुकानदारों का मौक़िफ़। मोटरवे M3 पर पिंडी भट्टिया के करीब कार शोलों की नजर। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। कार दरख्त से टकराने के बाद उसका फ्यूल टैंक फट गया था। बदकिस्मत मुसाफिर बाहर ना निकल सके। कराची में इंतजामिया गवालों के सामने डट गई। कमिश्नर ने दूध 180 रुपए लीटर फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। इजाफी कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। दूध फरोशों को मुज़ाकरात के लिए तलब। बरतानिया में प्याज, गाजर और आलू की कीमतें 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमतों में 70% से ज्यादा इजाफा। जैतून के तेल, चीनी, अंडे और आटे की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग ने 65 लाख एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। अमरीका में भी शदीद फजाई आलूदगी का इंतबाह। न्यूयॉर्क में हवा का मयार बदतरीन सतह पर पहुंच गया। फजाई आलूदगी से 10 करोड़ से ज्यादा अमरीकी मुतासर। फजाई आलूदगी को हंगामी बहरान करार दे दिया। बुहेरा अरब में बाय पर जाए मजीद शिद्दत इख्तियार करके इंतहाई शदीद समंदरी तूफान में तब्दील। कराची से 1260 किलोमीटर की दूरी पर तूफान के मरकज के गिर्द हवा की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर। तूफान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं, महकमा मौसमियात का दावा। चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी के लिए रस्साकशी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी की वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ की भी विफाकी वजीर बनसूबाई एहसान मज़ारी से मुलाकात। दोनों को चेयरमैन बनाने की यकीन दहानी करा दी गई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। लंदन के ओवल ग्राउंड में भारत के खिलाफ 3 विकेटों पर 327 रन स्कोर कर दिए। ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी। स्टीव स्मिथ 95 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।